हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सबके मन में एक विचार होता है कि क्या हम 2 एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं आपको आज एक बात के बारे में 2021 के बारे में बताना चाहती हूँ कि जब मेरा 2021 में सीटेट का एग्ज़ाम था, जो मैंने क्वालिफ़ाई किया था, तो वो जनवरी में था और शायद जनवरी में ही था, इतना तो मेरी याद है शायद। तो उसी टाइम मेरा टीजीटी का भी एग्ज़ाम था। टीजीटी का डेट आने वाली थी कि ये नहीं पता था कि वो अगस्त में होगा। ये था कि होगा पर पता नहीं, मतलब डेट निश्चित नहीं थी। तो मेरे मन में ये आया कि टीजीटी का एग्ज़ाम तो 2-3 साल में होता है, एकदम नहीं होता है। तो सीटेट के साथ-साथ ना फिर अब सुपर टेट की तैयारी कर ली जाए, क्योंकि मेरा यूपी टेट और सीटेट दोनों क्लियर थे। तो फिर मैंने सुपर टेट की अपनी तैयारी शुरू कर दी। अब जब तैयारी शुरू ही करी थी, तो जुलाई के शुरू में ही मुझे ये पता चला कि एग्ज़ाम के लिए जो टीजीटी का एग्ज़ाम है उसकी डेट आ चुकी है, 40 दिन का टाइम है, जो अब मतलब एग्ज़ाम होगा अगस्त में। तो मेरे मन में आया, यार ये क्या हो गया। और मैं तो सुपर टेट में लगी हुई थी। सुपर टेट में ना लगकर अगर मैं टीजीटी में लगती तो ज़्यादा बेहतर होता। समझ में नहीं आया कोर्स लूँ या ना लूँ, कैसे करूँ कैसे ना करूँ, समझ कुछ भी नहीं आया। तो मैंने सोचा अगर कोर्स लेगी तो वो कंप्लीट नहीं हो पाने का, उस शायद पेड मिल रहा था ये 1440 में। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं कोर्स वोर्स नहीं ले रही हूँ, जो होगा देखा जाएगा। फ़िलहाल मैं अपनी बुक से और अपने प्रैक्टिस सेट से अपनी तैयारी कर लूँगी। लेकिन मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, टीजीटी के बारे में। फिर भी मैंने दिन-रात एक की, मतलब रात को 1 या 2 घंटे सोई मैं। मतलब ये देख लो, ये हालत हो गई थी कि पढ़ना है, बस पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने बहुत मेहनत की, 40 दिन की मेहनत, मतलब रंग तो लाई, लेकिन कहीं न कहीं अटक के रह गई। अटक के ऐसी रही, मैं 2 नंबरों से रह गई। 90 पे पास होना था, मेरे 88 नंबर थे। लेकिन फिर 88 में ये सोचती हूँ कि 88 भी मैं कैसे ले आई? मतलब ये ओनली किताब, प्रैक्टिस सेट और अपनी मेहनत के थ्रू। अगर शायद मैं कोई मतलब कोर्स वगैरह ले लेती ना, तो मेरे लिए बहुत बेनिफिट देता, मतलब मेरा नंबर 100% आता। तो फिर मैं बहुत पछताई, बहुत पछताई। लेकिन फिर हालात कुछ ऐसे बनते चले जाते हैं कि उनके साथ ही आपको ढलना पड़ता है। लेकिन फिर 2021 के लास्ट में शायद फॉर्म निकला, या 2022 में वो मैंने फ़िल किया था। 2022 में निकला फिर टीजीटी का फॉर्म, वो मैंने फ़िल किया। उसी टाइम मतलब मेरी मम्मी बीमार हो गई और 2 ढाई महीने में उनकी डेथ हो गई। उसी टाइम फिर मैं प्रेग्नेंट थी। तो मैंने कोर्स ले लिया था टीजीटी का, लेकिन मैं उसकी पढ़ाई नहीं कर पाई। फिर मैंने 2023 में अपनी जो टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए जो मैंने कोर्स लिया था, उसकी मतलब नोट्स तैयार किए। नोट्स तैयार करने के बाद फिर अब मैं उन्हें पढ़ने के लिए, मतलब अब मैं उन्हें पढ़ती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी चला गया, पता ही नहीं चला। और मैं सोचती हूँ कि शायद आज मुझे पछताना होता है कि काश मैं 2021 में तैयारी एक ही एग्ज़ाम की करती और मेरा वो निकल जाता। इसलिए मैं कहती हूँ, 2 नाव में पैर ना रखो, सिर्फ़ एक में ही रखो और उसी में मतलब बैठकर सवारी करो या खुद चलाओ, कैसे भी करना है। लेकिन 2 नाव में पैर नहीं रखना चाहिए, हमेशा एक के बारे में सोचना चाहिए, अपना मन ठोक कर के। जो हमारे लिए बेनिफिट हो, जो हमारे लिए अच्छा हो, वो सबसे अच्छा है। और पहले आप, जिसने भी सीटेट या टीजीटी का फॉर्म डाला हुआ हो, उसने सीटेट का भी डाला हुआ है, तो पहले आप सीटेट की तैयारी कर लीजिए। और अगर हाँ, आपने 2021-22 का फॉर्म डाला था टीजीटी का, तो आप टीजीटी की तैयारी कर सकते हैं, वरना आप सीटेट में ही लगे रहिए। और टीजीटी का ये है कि आपने अगर कोर्स के मतलब नोट्स बना लिए हैं तो सही है। तो ये वीडियो मेरी आज यहीं पर ख़त्म होने वाली है, बस इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था। थैंक यू वेरी मच।